Good morning, class. Today we will do the first chapter of inorganic chemistry paper, that is organometallic chemistry. Fine. Organometallic chemistry. तो सबसे पहले जो आपके सिलेबस में है वो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. ठीक है, तो जैसा कि नाम से भी क्लियर हो रहा है, दो से बना है ये ऑर्गेनोमेटेलिक. ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, मेटेलिक मीन्स कोई मेटल एटम होगा. क्लियर है? तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स in which the central metal atom bonded directly to carbon atom of हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स. क्लियर है? तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें एक आपका मेटल एटम प्रेजेंट होता है, वन भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है, जो डायरेक्टली बॉन्डेड है. ठीक है, क्लियर उसका बॉन्ड है किसके साथ? कार्बन एटम के साथ ऑफ हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल क्या है आपके? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं RMgX, ये कॉमन फॉर्मूला होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का. आर कोई भी मान लो आप एल्काइल ग्रुप ले रहे हो, ठीक है, इससे डायरेक्टली मैग्नीशियम X, तो ये मैग्नीशियम क्या है आपका? मेटल है जो डायरेक्टली बॉन्डेड है किससे? कार्बन से. क्लियर है स्टूडेंट? तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोल देते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. कुछ और एग्जांपल इसके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के, जैसे कि डाइमिथाइल मर्क्यूरी होता है आपका, डाइमिथाइल मर्क्यूरी. क्लियर है? ये बहुत ही आपका पॉइजनस कंपाउंड भी होता है. ठीक है, जो कि आपका कई बार जो पोल्यूटेड वाटर होता है, सी वाटर होता है, उसमें मिलता है. उससे फिर फिश इसको कंज्यूम कर लेती है और फिश को अगर हम खाते हैं तो ये जो पॉइजनस कंपाउंड है मरकरी है, ये अकमलेट होता रहता है हमारी बॉडी में. ठीक है. सेकंड, जैसे कि और एग्जांपल है आपका डाई इथाइल जिंक. क्या है ये आपका? सिंपल CH2CH3, यही होता है ना इथाइल, CH3CH2. ठीक है, किससे? CH3CH2 किससे बॉन्डेड है? जिंक से. CH2CH3 क्या है? इथाइल. तो नाम क्या हो गया आपका? डाई इथाइल जिंक. क्लियर है स्टूडेंट? तो ये कुछ एग्जांपल हैं. एक इसमें एक्सेप्शन है, जैसे कि आपका मिथाइल साइनाइड्स होते हैं. फॉर्मूला क्या है मिथाइल साइनाइड का? मिथाइल साइनाइड. ठीक है, CH3CN हो जाता है. ठीक है, इसी को अगर मैं मेटल से, CH3 को अगर मैं मेटल से, किसी मेटल से रिप्लेस कर दूं तो उनको क्या बोल देंगे हम? मेटल साइनाइड्स बोल देंगे. ठीक है, कोई भी CH3 नेगेटिव की जगह आप कोई भी मेटल ले लो मान लो. ठीक है, तो कॉमन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MCN. तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्या आपके मेटल साइनाइड्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है? ठीक है, क्यों? क्योंकि एक मेटल है और जो ये मेटल किससे डायरेक्टली बॉन्डेड है? कार्बन से बॉन्डेड है. लेकिन जो आंसर होगा वो क्या होगा? नो, मिथाइल साइनाइड्स आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड. रीजन क्या है? क्योंकि ये जो कार्बन है ना, ये आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का कार्बन नहीं है. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं. ठीक है, CH3 हो गया, CH4 हो गया आपका, मिथेन हो गया, CH3 CH2 इथाइल ग्रुप हो गया, मिथाइल ग्रुप है. ठीक है, तो ऑर्गेनिक CN क्या है आपका? फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है.
तो इसीलिए जो आपके मेटल साइनाइड हैं वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होंगे। क्लियर है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ये फर्स्ट आपका टॉपिक था सिलेबस का, क्या था, डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें कुछ आपको एग्जांपल लर्न करने हैं, डेफिनेशन लर्न करनी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जो आपका सेकंड टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर है स्टूडेंट? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मींस जो आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो वो कौन कौन सी कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी किसके अकॉर्डिंग है, उनकी कुछ प्रॉपर्टी होंगी डिजायर्ड, या किसी स्पेसिफिक टाइप का आपका बॉन्डिंग हो गया, आयनिक बॉन्डिंग है या कोवलेंट बॉन्डिंग है। ठीक है, ये एक क्लासिफिकेशन हो गया। या आपका मेटल अलग अलग टाइप की हैं, अल्कली मेटल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है, जो सेंट्रल मेटल एटम है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक। तो इन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बेसिस पे आपके क्लासिफिकेशन है। तो उन सब की डेफिनेशन और एग्जाम्पल ये आपके सिलेबस में है। तो वन बाय वन हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो उसमें आपका फर्स्ट है आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है आपका कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनमें आपकी आयनिक बॉन्डिंग है। ठीक है, अब जो आयनिक बॉन्ड होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट, जो आयनिक बॉन्ड बनता है दो के बीच में तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कंप्लीटली किसी एक आपके एटम के ऊपर होते हैं। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपका डेफिनेटली मतलब क्लियरली आपके डिफाइन होते हैं। ठीक है, उनके बीच में आपके होते हैं कि जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे कि मान लो आपका फ्लोराइड्स ही है मान लो। ठीक है, तो आर पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड कैसा है, आयनिक बॉन्ड है, या फ्लोराइड्स हैं। फ्लोराइड में तो कहीं ना कहीं कोवलेंट बॉन्ड आ जाता है, फ्लोराइड है। ठीक है, तो उसमें क्या है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये एक अनायन डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपके कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें आयनिक बॉन्डिंग होती है। तो डेफिनेशन क्या होगी, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, दीज compounds are formed by the most electropositive alkali and alkaline अर्थ मेटल। ठीक है, कहाँ पे लाई करती हैं आपकी एल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 1 और जो ग्रुप 2 होता है पीरियोडिक टेबल का। क्लियर है, तो उनकी जो मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनके जो आउटर मोस्ट जो अल्कली मेटल होती हैं, आउटर मोस्ट वैलेंट शेल आउटर मोस्ट शेल में एक आपका इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो कि क्या होते हैं आपके इजीली लूज हो सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन लूज होके आपका क्या बनता है, सिंपल आपके 1 पॉजिटिव यूनिवेलेंट। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जैसे कि मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या होते हैं कंप्लीटली आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपका कैटायन बन जाता है, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो ये मेटल होते हैं। तो ये कौन से होते हैं, सिर्फ एल्कली और एल्कलाइन, क्योंकि 1 और 2 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करके ये फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं। क्लियर है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा टेंडेंसी है इनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और सबसे ज्यादा कैसे मेटल होते हैं ये, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। ठीक है, तो दीज कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अब देखो आयनिक कंपाउंड कौन से होंगे, जिनमें जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या हो,
या तो आपका एल्कली मेटल हो या आपका ग्रुप 2 का एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्लियर है? इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे हम। फर्स्ट है आपका पोटेशियम। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन यही है, जहां पे भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखे और उसमें सेंट्रल मेटल एटम आपको एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल दिखे तो वो किस टाइप के हो जाएंगे, आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल है पोटेशियम साइक्लोपेंटा डाइइनाइल। फॉर्मूला क्या होगा, K पॉजिटिव C5H5 नेगेटिव। क्लियर है स्टूडेंट? ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लिगेंड बोल लो या ग्रुप बोल लो या नायन बोल लो। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, साइक्लोपेंटा हो गया, डाइईन हो गया, और यहाँ पे क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज होता है, 1 2 3 4 5 C5H5 नेगेटिव। क्लियर है? कुछ और इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि फिनाइल सोडियम। एग्जाम्पल क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, Na पॉजिटिव C6H5 नेगेटिव। क्लियर है? उसके बाद है जैसे कि आपका ब्यूटाइल सोडियम, क्या फॉर्मूला होगा, Na पॉजिटिव C4H9 नेगेटिव। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट हम कैटेगरी करते हैं, ये क्या थे आपके आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अच्छा, एक और प्रॉपर्टीज है इनकी, आयनिक हैं तो कैसे होंगे, पोलर होंगे। पोलर हैं तो डिजोल्व किस में होंगे, पोलर सॉल्वेंट में होंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट और इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्लियर है? सेकंड है कलरलेस होते हैं, कलरलेस लाइक सॉलिड। फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड होती है, कलर क्या होता है, कलरलेस होते हैं। क्लियर है? सेकंड कैटेगरी करेंगे हम, बी क्या होता है आपका, कोवलेंट, कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर है स्टूडेंट? तो देखो, आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में बॉन्डिंग कैसी थी, आयनिक थी। कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कैसी होगी, कोवलेंट टाइप की होगी। मतलब जो आपके एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, जैसे कि यहाँ पे क्या था आपका, देखो K पॉजिटिव और आपका C5H5 नेगेटिव के बीच में ये बॉन्ड है आपका एक। क्लियर है? इस एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं, इस लिगेंड ने, साइक्लोपेंटाडाइनाइल ने। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दिए, K पॉजिटिव को, इसने एक्सेप्ट किए, इसलिए ये बॉन्डिंग कैसी है आपकी, आयनिक। कोवलेंट में क्या होगा कि दोनों के दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, उसकी वजह से आपका बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे क्या होती है, क्या है, दीज कंपाउंड्स आर वेरी कॉमन एंड जनरली, जो आपके आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड थे वो किस उसमें मेटल कौन सी थी आपकी, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की, एल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की। यहाँ पे जो आपकी मेटल होगी वो कौन से ग्रुप की है, ग्रुप 13, ग्रुप 14 एंड ग्रुप 15। क्लियर है? तो these compounds are very common and generally formed by zinc, cadmium, mercury and representative metals of group 13, 14 एंड 50। ठीक है, इनको, इनके मेटल को रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इनसे बनेंगे। डेफिनेशन देखते हैं अब क्या है इसकी, कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड contains
an electron pair bond shared between metal and organic group each containing a single electron। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि इसका है टेट्रा इथाइल लेड। फॉर्मूला क्या होगा C2H4, टेट्रा है तो 4 किससे ज्वाइन है Pb से, Pb क्या है लेड का आपका। ठीक है, ये वैसे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपका मॉलिक्यूल, क्यों, क्योंकि इट इज यूज्ड एज एंटी नॉक एडिटिव इन पेट्रोल। क्लियर है। कुछ और एग्जांपल है जैसे कि आपका मरकरी का मैंने बताया था, डाइमिथाइल मरकरी। ठीक है, फिर जैसे कि आपके डाइफिनाइल जिंक। ठीक है, डाइमिथाइल कैडमियम। ठीक है, या फिर टेट्रामिथाइल सिलिकॉन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इनमें क्या होता है, मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है और ये बॉन्डिंग कैसी है आपकी, कोवलेंट बॉन्डिंग है। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट कैटेगरी हम करेंगे सी। मेजर जो कैटेगरी थी वो आपकी यही थी, आयनिक और कोवलेंट। कुछ और कैटेगरीज हैं जैसे कि अगली है आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसा कि आपका नाम से ही क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनमें जो मेटल है वो आपकी कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट टाइप की मेटल होगी। और ये कौन सी मेटल्स होती है स्टूडेंट, क्लियरली पता है आपको, जैसे कि बेरिलियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं आपकी मेटल्स हमेशा से। ठीक है, तो इसलिए ये जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए किस टाइप के बॉन्ड बनाते हैं, ये बनाना बॉन्ड बनाते हैं या ब्रिज टाइप के बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो जैसे कि कुछ एग्जाम्पल करेंगे। डेफिनेशन पहले क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम। इनके कंपाउंड ये क्या होते हैं, ऑल फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स because of insufficient valence electrons। ठीक है, इसीलिए मोस्टली जो बॉन्ड होते हैं वो लिंक्ड होते हैं, वो किससे लिंक्ड होते हैं, बनाना बॉन्ड से। ठीक है, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन और 2 सेंटर आपका बॉन्ड होता है। ठीक है, या फिर ब्रिजिंग एल्काइल ग्रुप के भी होते हैं। क्लियर है, जैसे कि इनका एग्जाम्पल करेंगे कुछ। ये है जैसे टेट्रामेरिक मिथाइल लिथियम। ठीक है, अगला है आपका एल्यूमिनियम का कंपाउंड CH3 6, बेरिलियम का CH3 होल ट्वाइस पावर क्या है N। N मतलब पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर टाइप की होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो इनके किस टाइप के बनाना बॉन्ड बनाते हैं, ये Al CH3 Al CH3
CH3 CH3 CH3 CH। क्लियर है स्टूडेंट? अगला बेरिलियम का सेम इसी टाइप की स्ट्रक्चर होगी, बेरिलियम CH3 बेरिलियम CH3 बेरिलियम, फिर अगेन जैसे कि ये पूरा होल पावर n है तो ये क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाता है, यही आपकी सेम यूनिट चेन आप CH3 बेरिलियम CH3 और अगेन रिपीटेशन मोड। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये कुछ एग्जाम्पल है इनके, दो यही एग्जाम्पल कर लेना आप, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी, लास्ट है आपकी ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। नाम से ही क्लियर हो रहा है, यहाँ पे जो आपकी सेंट्रल मेटल एटम है वो कौन सी किस टाइप की होगी, आपकी ट्रांजिशन मेटल होगी। ठीक है, इसमें सबसे कॉमन जो है वो आपका जीसस सॉल्ट आता है, बहुत ही कॉमन है, इसकी स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, प्लेटिनम होती है, ट्राइक्लोरो होता है और आपका इथाइलिन होता है C2H4 और होल पावर नेगेटिव। क्लियर है? स्ट्रक्चर देखो इसकी कैसी होती है, प्लेटिनम सेंट्रल मेटल एटम होगा। क्लियर है? तीन आपके क्या हैं, क्लोरो हैं Cl, एक बॉन्ड क्या है आपका, इथाइलिन है CH2CH और होल पावर कितनी है ये आपका नेगेटिव। ठीक है, अगर पूरा आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाना है तो ये कंप्लीटली नेगेटिव है, अनायन है, तो किससे जुड़ सकता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से जुड़ सकता है जो यूनिवैलेंट हो, जैसे कि K पॉजिटिव। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका है आपका, K पॉजिटिव, क्या है ये आपका जीसस सॉल्ट। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कि आपका डाइबेंजीन क्रोमियम। डाइबेंजीन स्ट्रक्चर क्या होगी, सिंपल बेंजीन रिंग ड्रॉ कर दो, एक और बेंजीन रिंग ड्रॉ कर दो, बीच में क्या होगा, इसका मीनिंग क्या है, कितने पाई बॉन्ड है एक बेंजीन रिंग में, 3 और क्रोमियम ये बॉन्डेड है आपका। ठीक है, एक आपका फेरोसिन होता है, ये भी स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्ट्रक्चर आगे आपका काफी बार यूज होगी। तो फेरोसिन में क्या होता है, इसमें बेंजीन रिंग थी, ठीक है, इसमें क्या होती है आपकी 5 कार्बन एटम की रिंग होती है। Fe ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है आपका फेरोसिन, फॉर्मूला क्या होता है C5H5 होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपके क्लासिफिकेशन थे कुछ। तो आज हमने क्या क्या कवर किया, डेफिनेशन और उनके क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं। क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं, 4 टाइप के हैं, आयनिक, कोवलेंट और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और नेक्स्ट क्या है आपका ट्रांजिशन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सब कैसे वेरी कर रहे हैं, आपके जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। ठीक है, वो अलग अलग टाइप की मेटल एटम है। नेक्स्ट हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन आपके लिगेंड्स के भी होते हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि अलग अलग टाइप के लिगेंड होते हैं, कोई 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कोई 2 करता है, कोई 5 करता है। ठीक है, तो उसके बेस पे होते हैं। एक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या होता है और काउंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नोमेनक्लेचर। ये आपने पिछली क्लासेस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का किया होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ चुका है आपके पिछले सेमेस्टर में, तो उनका नोमेनक्लेचर आयुपेक नोमेनक्लेचर के रूल नेक्स्ट क्लास में आप थोड़ा बहुत पढ़ के आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।